नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो सीधा रुख कर लेते हैं कि आज के अलग अलग अखबारों में क्या कुछ सुर्खियां हैं। बड़ी 10 प्रमुख खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहली खबर है हमारी दैनिक जागरण से, जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और फ्रंट पेज की फर्स्ट हेडलाइन ये दी गई है, जहां चुनाव सुधारों को संसद की हरी झंडी मिल चुकी है। तो चुनाव सुधार सरकार की तरफ से लाए गए और उन सुधारों को हंगामे के बीच विधानसभा सत्र में पारित करा लिया गया है। ध्वनि मत से ये पारित हुए हैं, जिसके तहत अब चुनाव सुधारों में पूरी तरीके से पारदर्शिता लाने का प्रयास सरकार का जो है वो सामने आया है, जिसके तहत अब मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का रास्ता जो है इसके माध्यम से अब साफ हो गया है। साथ ही साथ पारदर्शी होगी अब इसके साथ चुनाव प्रक्रिया में जो भी फर्जीवाड़ा होता था उसको और ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ेगी और इसी के साथ चुनाव सुधारों को लाने का यही मेन लक्ष्य था सरकार की तरफ से कि जहां चुनाव में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी ला सके। साथ ही साथ इसमें अब साल में 4 बार जो लोग 18 से ऊपर के हो चुके हैं उनकी मतगणना हो सकेगी, जहां पहले केवल 1 जनवरी को होती थी, अब साल में 4 बार ये होगी। तो ये एक बड़ी खबर और इसको प्रमुखता से दैनिक जागरण ने दिखाया है, जहां इसको हेडलाइन बनाया है कि चुनाव सुधारों को संसद की हरी झंडी मिल गई है। लोकसभा से भी पारित हो गया है और राज्यसभा से भी इसको हरी झंडी मिल चुकी है। तो ये खबर थी हमारी प्रमुख दैनिक जागरण से पहली। दूसरी खबर है वार रूम सक्रिय करें, नाइट कर्फ्यू पर विचार करें। केंद्र की तरफ से यह कहा गया है क्योंकि लगातार तेजी के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए केंद्र सरकार भी चिंतित है, राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं और चिंतित हैं, तो वहीं जनता भी परेशान है और कहीं ना कहीं डरी हुई है। और इसी को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि अपना वार रूम जो है सक्रिय रखें और नाइट कर्फ्यू पर विचार करें कि अगर ऐसे स्थिति बिगड़ती है और केसेस ज्यादा सामने आने लगते हैं और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसको संभालने के लिए पूरी तरीके से सक्रियता रखें और पहले से ही मेजर्स लेके रखें, जहां नाइट कर्फ्यू पर भी विचार कर सकते हैं। राज्य सरकार को यह कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये प्रमुख 2 खबरें दैनिक जागरण से। रुक कर लेते हैं तीसरी खबर भी दैनिक जागरण से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बात कही, मुख्यमंत्री सिर्फ रंग नाम बदलने को उपयोगी। जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, तो इसको लेकर लगातार पलटवार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अनुपयोगी है। और इसी के बाद अब उन्होंने एक और बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री सिर्फ रंग नाम बदलने को ही उपयोगी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कई नामों में बदलाव किया गया। हालांकि जो प्राचीन में नाम थे उन्हीं नामों को वापस लिया गया, लेकिन इसे इस तरह से देखा जाता है कि बदलाव किए गए हैं नाम में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधा है। और जिस तरह से रंग नाम बदलने की बात ये कही गई है तो उसी को लेकर पलटवार जो है अखिलेश यादव ने किया है। तो वहीं रंग बदलने को लेकर भी पलटवार किया गया है कि रंग बदल देते हैं, भगवा रंग में कर देते हैं। इसके तमाम आरोप पहले भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगाते रहे हैं और उसके बाद फिर से उन्होंने इन्हीं 2 चीजों को लेकर इस बात पर बड़ा वार किया कि मुख्यमंत्री सिर्फ रंग और नाम बदलने में ही उपयोगी है। तो ये 3 बड़ी खबरें जिसको दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है। तो वहीं चौथी खबर है हमारी, जहां स्वावलंबन की नई परिभाषा गढ़ रही मातृशक्ति। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल ये बात कही गई जब वो अपने प्रयागराज के दौरे पे थे और इस दौरान उनकी तरफ से बात कही गई कि अब महिलाओं को जो है उनका हक मिल रहा है। हमारी सरकार जो है महिलाओं के हित में काम कर रही है और लगातार महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। तो इसी को कोट कर, उन्हीं की एक बात को कोट करते हुए दैनिक जागरण ने इससे प्रमुखता दी है कि स्वावलंबन की नई परिभाषा गढ़ रही मातृशक्ति। तो ये थी हमारी 4 प्रमुख बड़ी खबरें दैनिक जागरण से। रुक कर लेते हैं 5वीं हमारी खबर का, जो कि दैनिक भास्कर से है। अमेरिका में पहली मौत, ब्रिटेन में अब तक 12। क्रिसमस उत्सव संकट में, क्योंकि क्रिसमस नजदीक है और उससे पहले ही जिस तरह से देशों की स्थिति है उसको देखते हुए चिंता लगातार बनी हुई है, जहां अलग अलग देशों में भी कोरोना का ये नया वेरिएंट जो है तेजी के साथ पैर पसार रहा है और तहलका मचा रखा है। जहां अमेरिका में इस नए वेरिएंट से पहली मौत हो चुकी है, तो वहीं ब्रिटेन में अब तक 12 लोगों की जान चली गई है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से। और उसी के वजह से इस हेडलाइन को प्रमुखता दी गई है और देश विदेश से एक अपडेट देने की कोशिश जो है दैनिक भास्कर की तरफ से रही है, जिसके जरिए ये लिखा गया है कि अमेरिका में पहली मौत हुई है, ब्रिटेन में अब तक 12 मौतें हो चुकी हैं और क्रिसमस जो आने वाला फेस्टिवल है वो संकट में नजर आ रहा है। तो ये थी हमारी 5 बड़ी खबरें।
रुक करते छठी खबर का, जहां दैनिक भास्कर की तरफ से है कि अमरिंदर के करीबी पूर्व मंत्री सोढ़ी भाजपा में। तो पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां भाजपा में शामिल हो गए हैं राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, पंजाब में उनमें से एक है और इसी के लिए लगातार हर दिन जो है नई राजनीति सामने आती है और इस तरह से सेंधमारी भी लगातार पार्टियों की तरफ से चल रही है और अपने दर को छोड़ने का, अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला भी लगातार सामने आता रहा है। तो इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक जो हैं अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो पूर्व मंत्री हैं राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, जो अब भाजपा का दामन जिन्होंने थाम लिया है। तो ये थी हमारी 6 प्रमुख बड़ी खबरें दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर से। रुक करते हैं 7वीं हमारी खबर का, जो कि अमर उजाला से है, जहां अमर उजाला ने लिखा है कि बेटियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने से कुछ लोगों को तकलीफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये बात कही हो, आपको याद भी होगा, जहां प्रयागराज में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि कुछ लोगों को तकलीफ है क्योंकि सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि बेटियों की शादी की उम्र भी 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए। और इसके बाद जिस तरह से इसको लाया गया, इस फैसले को लिया गया, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष जो है इस फैसले का भी विरोध कर रहा है, जहां कहा जा रहा है कि अगर 18 साल में बेटियां जो है वोट देने के लायक हो जाती हैं तो फिर जीवन साथी चुनने के लायक क्यों नहीं होती है। अब इसको लेकर जो है तीखी प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से सामने आ रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब लड़कों को 21 साल तक अधिकार है, उनकी आयु जो है 21 वर्ष है न्यूनतम शादी के लिए, तो फिर लड़कियों की क्यों नहीं, उनको भी पढ़ने का समय दिया जाना चाहिए, उनको भी अपने जीवन में समय मिले और उसके बाद वो अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय शादी जैसा निर्णय ले। और उसके लिए उनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष अब कर दी गई है 18 से बढ़ाकर। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष में जो है वार पलटवार चल रहा है और उसी की हेडलाइन को अमर उजाला ने कोट किया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात कही गई कि कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ है। तो वही रुख करते हैं हमारी 8वीं अगली खबर, जहां तृणमूल सांसद डेरेक ने राज्यसभा में फेंकी रूल बुक, सदन से निलंबित कर दिया गया है उनको, जहां इस तरह की अभद्रता उनकी तरफ से की गई और उसके बाद पहले से ही 12 सांसद निलंबित थे और उसके बाद अब एक और नाम इसमें शामिल हो गया है, जहां तृणमूल सांसद डेरेक ने राज्यसभा में रूल बुक फेंक दी महासचिव के सामने और उसको लेकर जो इनका ये व्यवहार था, दुर्व्यवहार भी सदन में सामने आया, उसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और उनको सदन से निलंबित कर दिया गया है। तो ये प्रमुख खबर थी और इसी को प्रमुखता दी है अमर उजाला ने। तो वहीं सपा नेताओं पर आयकर छापों में मिली 244 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी। तो ये 9वीं खबर हमारी अमर उजाला से ही है, जिसको प्रमुखता मिली है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों के घर आयकर विभाग की टीम पहुंची और कई इनपुट्स कलेक्ट करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर कई आरोप सपा अध्यक्ष की तरफ से लगाए गए कि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह की हरकत जो है संस्थानों को एक्टिव किया गया है कि वो इस तरह की हरकत करें और चुनाव जो है प्रभावित हो, वोट प्रभावित हो समाजवादी पार्टी के फेवर के, और इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन जो आयकर विभाग के छापे पड़े हैं उनमें आपको बता दें कि सपा नेताओं पर जो आयकर के छापे पड़े हैं उनमें करीब 244 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी पाई गई है। तो संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, बावजूद इसके चुनाव नजदीक है तो उसको लेकर उसका भी एक तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो ये खबर को प्रमुखता से अमर उजाला ने दिखाया है। तो वहीं 10वीं और आखिरी खबर हमारी, जहां संक्रमित अब 220 रात्रि कर्फ्यू व कंटेनमेंट जोन के लिए रहे अलर्ट। तो लगातार कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है भारत में भी दस्तक दे चुका है और सबसे ज्यादा इसके मामले दिल्ली और महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहती हैं और इसी को देखते हुए अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि अब तक संक्रमित जो हो गए हैं 220 संक्रमित जो हैं ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली भी पूरी तरीके से अलर्ट है, दिल्ली सरकार अलर्ट है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि तमाम तैयारियां जो है ओमिक्रॉन को देखते हुए ली गई हैं, किसी भी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मेंटल स्टेट को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि लोग पैनिक कर रहे हैं। अभी इस नए वेरिएंट पर स्टडी चल रही है, लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी इतना साफ है कि अभी इस वेरिएंट पे लगातार शोध हो रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ठीक हो सके। और इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से काफी हद तक लोग जो है ठीक हो भी रहे हैं। तो ये थी 10 हमारी प्रमुख बड़ी खबरें अलग अलग अखबारों से, और इसी के साथ आज के अखबार में बस इतना ही। लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।